हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लत की आंतरिक उथल पुथल से पूरी तरह अनजान प्रोफेसर नालिये ने अपनी व्याख्या जारी रखी। लाल, नारंगी और पीले रंग को निम्न श्रेणी लो ग्रेड के क्रिस्टल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये क्रिस्टल सबसे सस्ते और सामान्य हैं। इनमें सबसे कम मात्रा में माना होता है और एक बार इसके उपभोग हो जाने पर वे धूल में मिल जाते हैं। वार्डन और कीमियागरों एल्केमिस्ट्स की सबसे सरल रचनाओं के लिए माध्यम के रूप में उनके पास केवल सीमित संख्या में उपयोग होते हैं, जबकि वे फौज मास्टर्स के लिए बेकार हैं। सस्ता, लत नालिये द्वारा दर्जनों सोने के सिक्कों की कीमत वाली किसी चीज को सस्ता कहे जाने पर दंग रह गया। मेरा स्टाफ एक लाल क्रिस्टल पर चलता है और दूसरे एग्जाम के दौरान यूरियल के घेरे भी, यहां तक कि वह भी एक का उपयोग करने में संकोच कर रहा था। मुझे बाद में उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल क्रिस्टल का उपयोग घेरे अरे की अवधि बढ़ाने के लिए या इसके नियंत्रण को कास्ट करने वाले से अलग किसी को देने के लिए किया जा सकता है। पहले मामले में वार्डन क्रिस्टल को संरचना के अंदर रखता है, जिससे उसे अतिरिक्त माना भंडार मिलता है। दूसरे मामले में वार्डन घेरे बनाते समय क्रिस्टल पर अपनी छाप इम्प्रिंट लगाता है। इससे जिसके पास भी क्रिस्टल होता है वह उन्हें चालू और बंद कर सकता है। लाल क्रिस्टल को मूर्ख माना जाता है, क्योंकि छाप लगे होने के बावजूद कोई भी उनका उपयोग कर सकता है, यहां तक कि वार्डन की इच्छा के विरुद्ध भी। नारंगी और पीले क्रिस्टल उसी तरह काम करते हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक माना होता है और वे थोड़े होशियार होते हैं। उन पर कई बार छाप लगाई जा सकती है, लेकिन केवल मूल कास्ट करने वाले की सहमति से। यह उन्हें चोर रोधी बनाता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने वाले घेरे के लिए उनका उपयोग करना एक मक्खी को मारने के लिए आग के गोले का उपयोग करने जैसा है। लाल, नारंगी और पीले पत्थर उनके आयामी ताबीज में गायब हो गए। अब हमारे पास अच्छी चीजें बची हैं। हरे और सायान क्रिस्टल को मध्यम श्रेणी मिडिल ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कीमियागरों द्वारा इनका उपयोग केवल उनकी सबसे शक्तिशाली रचनाओं के लिए किया जा सकता है, जबकि वे वार्डन और फौज मास्टर्स के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल न केवल बहुत बड़ी मात्रा में माना रखते हैं, बल्कि वे समय के साथ खुद को रिचार्ज करने में भी सक्षम होते हैं। जब तक उनमें ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी रहता है, वे नष्ट नहीं होते। रिचार्जिंग की प्रक्रिया क्रिस्टल के आकार और उसकी शुद्धता के आधार पर घंटों, दिनों या हफ्तों ले सकती है। एक गहरा सियान पत्थर चमकीले पत्थर की तुलना में धीरे रिचार्ज होता है। रंग जितना जीवंत होगा, रत्न उतना ही शुद्ध होगा। माना कॉज और क्रिस्टल के बीच समानताओं की संख्या लत का सिर चकरा रही थी। इस गुण के कारण वार्डन उनका उपयोग अपनी संरचनाओं को अर्धस्थायी सेमी परमानेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। क्रिस्टल की पर्याप्त संख्या द्वारा संचालित एक रक्षात्मक घेरा हमेशा सक्रिय रह सकता है, क्योंकि इसका माना खर्च उन क्रिस्टल द्वारा कवर किया जाता है जो खुद को बिना रुके रिचार्ज करते रहते हैं। बेशक बाधा बैरियर को जितना अधिक नुकसान होगा, उतना ही अधिक माना खर्च होगा, जब तक कि घेरा या तो जादूगर द्वारा खुद निष्क्रिय न कर दिया जाए या सभी क्रिस्टल समाप्त न हो जाएं। इसके बजाय फौज मास्टर्स उन्हें अपनी रचनाओं में जड़ सकते हैं। जादुई रत्नों के कारण वस्तुएं न केवल कई शक्तिशाली मंत्रों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाती हैं, बल्कि अपनी स्वयं की माना क्षमता भी हासिल कर लेती हैं, जिससे उनके धारक को उन मंत्रों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है जिन्हें वह नहीं जानता या जिन्हें वह कास्ट करने में सक्षम नहीं होता। नालिये ने एक लघु तलवार जैसी दिखने वाली चीज निकाली, जो उनकी हथेली में समाने लायक छोटी थी। एक सेकंड बाद यह एक लंबी तलवार के आकार में बढ़ गई, जिसकी मूठ हिल्ट पर 2 चमकते सियान रत्न थे। ये प्रोफेसर वेनमायर की सबसे हालिया रचना है। जो लोग उन्हें नहीं जानते, वो हमारी सबसे अच्छी निवासी फौज मास्टर हैं। इस तलवार को कई मंत्रों के साथ मंत्रमुग्ध किया गया है, जो इसे सिकुड़ने, सामान्य से अधिक तेज और मजबूत होने की अनुमति देते हैं। यह इसके धारक को एक सुरक्षात्मक बाधा बुलाने और टियर 3 की बिजलियां गिराने की भी अनुमति देता है, भले ही वो जादूगर न हो। ये सब केवल माना क्रिस्टल्स के कारण संभव हुआ है। विशेष सामग्रियों के अलावा अधिकांश अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मैटर नष्ट हो जाते हैं यदि उनमें बहुत अधिक जादुई ऊर्जा भर दी जाए। केवल माना क्रिस्टल्स ही ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, यहां तक कि कई मंत्रों से उत्पन्न होने वाली परस्पर विरोधी ऊर्जाओं का उपयोग खुद को तेजी से रिचार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। उन सभी कीमती सामग्रियों और संसाधनों के बारे में सोचते हुए जो उसने पिछले दिन तक बर्बाद किए थे, सिर्फ उन्हीं चीजों को खोजने के लिए जो उसने पिछले आधे घंटे में सीखी थी, लत को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या रोए। किस्मत सच में मुझसे नफरत करती है। ये पाठ 1 महीने पहले क्यों नहीं हो सका? मैं अभी प्रोफेसर वेनमायर से बहुत नफरत कर रहा हूं। अगर मेरे पास अभी भी उनका उपहार चांदी की परत वाला हथौड़ा होता, तो मैं उसे उनके सिर पर दे मारता। लत ने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। नालिये ने इसे देखा और उसे बोलने की अनुमति दी।
मैं फौज मास्टरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा हूं। मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? दर्द उसके बटुए से उसकी आवाज तक गूंज रहा था। क्योंकि जादुई क्रिस्टल जड़ना और कई मंत्रों को भरना कुछ ऐसा है जिसे आप 5वें वर्ष में सीखेंगे, जब आप इस विषय को पास कर लेंगे और क्रिस्टल को परिष्कृत करना और संभालना सीख लेंगे। उन्होंने एक गर्म मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हालांकि हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है कि एक से अधिक मंत्र कैसे लागू किए जाते हैं। प्रोफेसर ने हमसे बार बार कोशिश करवाई और हम असफल होते रहे। पूरे सम्मान के साथ, लेकिन यह हम छात्रों के साथ अनुचित है। फौज मास्टरिंग के कई साथियों ने सिर हिलाया। वे भी लत की तरह ही एक मूर्खतापूर्ण प्रयास में बहुत समय, प्रयास और पैसा खर्च कर चुके थे। ये छात्रों के साथ अनुचित है, लेकिन अकादमी के बजट के लिए उचित है। इस तरह वेनमाय जानती है कि किसने ठोस नींव हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और किसने अकादमी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवारों के सुझावों पर भरोसा किया है। उन लोगों की ओर देखते हुए जो लत के विलाप के प्रति उदासीन रहे थे, उनकी मुस्कान एक शरारती मुस्कान में बदल गई। उच्च गुणवत्ता वाले जादुई क्रिस्टल वास्तव में महंगे हैं। हम आप छात्रों द्वारा फौज मास्टर्स के रूप में अपने शुरुआती कदम उठाते समय उन्हें बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गेहूं को भूसे से अलग करने और अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा बचाने का उनका तरीका था। बिना जादुई पत्थर के ही 2 शिकार। उन्होंने लत की ओर आंख मारी, जो उनकी उम्मीदों के विपरीत लाल होने के बजाय विचारशील हो गया। सोलस, क्या यह मैं हूं या प्रोफेसर नालियर थोड़ी अजीब है? हाँ, एक छात्र के साथ फ्लर्ट करना वास्तव में हद से बाहर जाना है। वे सभी मुस्काने और आंख मारना। उसने अपनी आवाज में जलन के साथ उत्तर दिया। वह नहीं, तलवार को देखो। उसने उसे एक हाथ से पकड़ रखा है। इसका मतलब बहुत कुछ नहीं है। शायद इसे हल्का बनाने के लिए भी मंत्रमुग्ध किया गया हो। फिर यह समझाओ कि उसे कई मंत्रों की परस्पर विरोधी ऊर्जाओं के बारे में कैसे पता? वो फौज मास्टर नहीं है, और अगर होती भी तो वे सूडो कोर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने उनके बारे में केवल इन्विगरेशन के कारण सीखा। मेरे बनाने वाले की कसम। क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि वह एक अवेकंड है? सोलस चौंक गई। ये पहले दिन की उनकी उस चाल को समझाएगा जो स्पिरिट मैजिक के बहुत समान लग रही थी, उनकी ताकत और ज्ञान को भी। तुम्हारी माना सेंस क्या महसूस करती है? सोलस ने अपना पूरा ध्यान नालियर के माना कोर पर केंद्रित किया, उनकी लंबी टांगों, भरे हुए होंठों और लहरदार बालों को नजरअंदाज करते हुए, जिसने उसे बिना किसी कारण के नाराज कर दिया था। उसकी माना स्थिर है, बिल्कुल एक फेक मेज की तरह। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूं, तो मास्यूनेस के पास अपने कोर को पता लगाने से बचाने के लिए एक जादुई वस्तु थी। शायद नालियर के पास भी वैसा ही कोई उपकरण हो, या शायद उसने अपने माना प्रवाह को नियंत्रित करना सीख लिया हो। मैं नालियर से यह नहीं पूछ सकता कि क्या तलवार में वजन कम करने का मंत्र भी है, इससे उन्हें शक हो सकता है। मैं जैसे ही प्रोफेसर वेनमायर को देखूंगा उनसे पूछूंगा। छात्रों की गुस्से वाली बातचीत बंद होने के बाद नल ने अपनी व्याख्या फिर से शुरू करने से पहले हरे और सियान रत्न को गायब कर दिया। नीला और बैंगनी उच्च श्रेणी हाई ग्रेड के क्रिस्टल हैं। केवल सबसे अच्छे और अमीर वार्डन और फौज मास्टर्स ही उन्हें वहन कर सकते हैं। सफेद वाले अपने आप में एक अलग श्रेणी है। आप उन्हें शाही महल या शक्तिशाली कलाकृतियों के बाहर कभी नहीं देखेंगे। जो चीज उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को उनके छोटे चचेरे भाइयों से बिल्कुल अलग बनाती है, वह यह है कि समय के साथ तेज गति से रिचार्ज करने की क्षमता के अलावा उन्हें मैन्युअल रूप से भी रिचार्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अकादमी को ही लें। उन्होंने दीवार, फर्श और छत की ओर इशारा किया। कारण कि कैंटीन भी आपको भोजन पहुंचाने के लिए वॉर्प स्टेप्स का उपयोग कर सकती है, वही है जो इस महल को एक अभेद्य किला बनाता है। न केवल इसे अनगिनत क्रिस्टल के साथ बनाया गया है जो इसके सभी मंत्रों और घेरों को शक्ति प्रदान करते हैं, यह अपने निवासियों की माना पर भोजन करने में भी सक्षम है यदि इसे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हो। हर बार जब हम जादू का अभ्यास करते हैं, संचार ताबीज से कॉल करते हैं या एक आयामी वस्तु को सक्रिय करते हैं, तो अकादमी नियोजित जादू के एक सूक्ष्म अंश के रूप में अपना टोल लेती है। छात्रों ने अपनी सांसें रोक ली, अपने हाथों को इस तरह देखने लगे जैसे अपने कपड़ों के नीचे पिस्सू मिलने की उम्मीद कर रहे हों। यह एक ही समय में एक तलवार और एक ढाल है। एक ढाल क्योंकि यह हम सभी को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाती है। एक तलवार क्योंकि जिसने वर्दी नहीं पहनी है, उसकी माना एक पल में सुखा जा सकती है। घुसपैठिया चाहे जो भी मंत्र इस्तेमाल करे, महल उसे 10 गुना बढ़ाकर वापस उस पर फेंक देगा। ओह, सही कहा। केवल नीले और उससे ऊपर के रत्न ही जटिल कार्यों को बनाए रखने में सक्षम है, जैसे होलोग्राम प्रोजेक्ट करना, दस्तावेजों की नकल करना और इसी तरह। इसीलिए आपके सभी संचार ताबीजों में एक नीला रत्न जड़ा हुआ है और वे इतने महंगे हैं। इस विचार पर कि वेनमायर ने उसे बिना कुछ समझाए ताबीज का खाका, ब्लूप्रिंट दिखाया था, लत के मन में प्रोफेसर और उनके उपहार के बीच एक हिंसक मुठभेड़ करवाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अगले पाठों में मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके इच्छित कार्य के अनुसार माना क्रिस्टल को कैसे काटा जाता है।
इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे करें, इसकी खपत दर की पहचान कैसे करें और यदि इसमें है तो रिचार्ज दर। हमारे पाठों का अंतिम हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल को मैन्युअल रूप से रिचार्ज करने के बारे में होगा। जंगल में खानों की यात्रा के साथ आपको ये दिखाने के लिए कि कच्चे क्रिस्टल को आपके चेहरे पर फटने दिए बिना कैसे ढूंढें, खोदें और निकालें। क्लास खत्म। जैसे ही नालिया ने बोलना खत्म किया, पाठ की समाप्ति का संकेत देने वाला गोंग गूंज उठा और वह कक्षा से चली गई। इस पाठ ने मुझे बहुत गरीब महसूस कराया। लत ने आंख भरी। मैं जानता हूं, अपने साप्ताहिक भत्ते से मैं मुश्किल से कुछ लाल माना क्रिस्टल्स ही खरीद सकता हूं। इसीलिए मैं उनका उपयोग तब तक नहीं करता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यूरियल ने भी आंख भरी, लत को एक छोटा बैग दिखाते हुए जिसमें लत के स्टाफ को 1 साल से अधिक समय तक चलाने के लिए पर्याप्त लाल रत्न थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अचानक लत के मन में उसे भी एक हथौड़ा उपहार में देने की तीव्र इच्छा हुई। कक्षाओं के बीच 10 मिनट का अवकाश, ब्रेक होता था जिसका छात्र आराम करने, नोट्स बदलने या बस थोड़ा टहलने के लिए उपयोग कर सकते थे। लत ये समझने के लिए उत्सुक था कि क्या लड़कियों में से एक या अधिक अभी भी उससे नाराज थी या उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी। समस्या ये थी कि विषय को इस तरह पेश किया जाए कि वह खुद लज्जित या उससे भी बदतर हताश न लगे। अपने पिछले जीवन से उसने सीखा था कि लड़कियां हताशा को 1 मील दूर से सूंघ सकती हैं और वे आमतौर पर इसका फायदा उठाने में माहिर होती हैं। इससे पहले कि वो उनके रिश्ते को स्पष्ट करने का कोई उचित तरीका खोज पाता, क्वाया बोल पड़ी। क्या तुमने वास्तव में फौज मास्टरिंग का अभ्यास खुद से किया? बिल्कुल, मैंने किया। लत को इस निहितार्थ से थोड़ा बुरा लगा, लेकिन छोटी मोटी चीजों के अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाया। इसके विपरीत, मैंने काफी सामग्री बर्बाद की क्योंकि वेनमाया ने मुझे अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसने नाक सिकोड़ी। सच में? वह वास्तव में हैरान थी। तुम्हारा परिवार एक मैजिक लैब का खर्च कैसे उठा सकता है? खेत के पास ऐसी चीज अक्सर देखने को नहीं मिलती। लत को अपनी चूक का एहसास बहुत देर से हुआ। वो उन्हें सोलस और उसकी विशेष रूप से बनाई गई लैब के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसे तुरंत कुछ सोचना पड़ा। वे नहीं उठा सकते। मैं अपने घर के पास के जंगल में एक छोटी सी खाली जगह में अभ्यास करता हूं। यह ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम शांत और एकांत है। तो फिर तुम अपनी असफलताओं के लिए प्रोफेसर को वास्तव में दोष नहीं दे सकते। पिता हमेशा कहते हैं कि बिना उचित रूप से इंसुलेटेड मैजिक लैब के वस्तुओं को अभिमंत्रित एन्चांटिंग करना जादू के बजाय जुए का एक रूप अधिक है। क्या तुम ओरियन से फौज मास्टरिंग के सबक ले रही हो? क्वाया ने सिर हिलाया। बल्कि वे काम करते समय मुझे बुनियादी बातें समझाते हैं। पिता कहते हैं कि मुझे एक दूसरे स्पेशलाइजेशन की जरूरत है और फौज मास्टरिंग चरित्र निर्माण में मदद करती है। ये सच लगता है क्योंकि वो बिना शर्माए पूरे समय मेरी आंखों में देखने में कामयाब रही। ओरियन ने निश्चित रूप से उनके साथ काफी समय बिताया होगा कि क्वाया उन्हें अभी से पिता कहने लगी है। वैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? क्वाया अतीत की तुलना में बहुत अधिक बातूनी और स्पष्टवादी हो गई थी। काफी अच्छा, बस एक खराब नोट के साथ। मुझे अंदाजा लगाने दो, फ्रिया ने उपहास किया। डायमेंशनल मैजिक? बिल्कुल सही पकड़ा। लत मुस्कुराया। क्या रड ने तुम्हें भी ये दिया? उस कमीने ने तो और भी बुरा किया। फ्रिया ने डेस्क पर मुक्का मारा, जिससे पूरी कक्षा का ध्यान उस ओर गया। चुप रहो। पिछली बार मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन किसी तरह दूसरे टेस्ट में पास होने वालों के रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लीक हो गए। लत फुसफुसाया। हमारे अधिकांश सहपाठी हमारी सफलता से पहले ही ईर्ष्या करते हैं। उन्हें रड को तुम्हारी शिकायत करने और उसे तुम्हारे ग्रेड्स और कम करने का बहाना मत दो। इस खबर ने उन सभी को चौंका दिया। फ्रिया ने गुस्से में अपने सहपाठियों की ओर देखा और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद ही वो खुद को शांत कर पाई। यूरियल और फ्लोरिया को A+ मिला, क्वाया को तुम्हारी तरह A मिला और मुझे केवल B जोड़। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके हाथ एक कलम क्विल को बार बार बीच से तोड़ रहे थे, जब तक कि उसका सबसे बड़ा टुकड़ा एक मटर के दाने के बराबर नहीं रह गया। ये सरासर नाइंसाफी है, फ्लोरिया बीच में बोली। हम कमोबेश एक ही स्तर पर हैं, लेकिन केवल क्वाया द्वारा हमें डायमेंशनल मैजिक के वास्तविक सबक देने और तुम्हारे द्वारा हमें सिखाने के कारण कि ठीक से मल्टीकास्ट कैसे किया जाए, हमारे बजाय तुम दोनों के ग्रेड्स बेहतर होने चाहिए थे। मुझे यकीन है कि रड ने पहले हमारे परिवार की स्थिति देखी और बाद में हमारे प्रदर्शन को। फ्रिया के ग्रेड का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो मुझे उस चीज के लिए सजा न दे रहा हो जो मेरी माँ ने की थी, ये संकेत देते हुए कि चूंकि मैं गद्दारों के परिवार से हूं, इसलिए मैंने निश्चित रूप से किसी तरह धोखा दिया होगा। फ्रिया ने उसके लिए वाक्य पूरा किया। उसकी आवाज में गुस्सा और उदासी गूंज रही थी। लत, अगर तुम नहीं होते तो मुझे लगता है कि मेरे गुस्से का बांध टूट जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रिया ने अचानक उसे गले लगा लिया।
जिससे देखने वाले इस बारे में गपशप करने लगे। मैंने वास्तव में क्या किया? लत अचानक पकड़े जाने पर हैरान रह गया और उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। तुम दूसरी परीक्षा के दौरान हमारे सुपरवाइजर थे, बुद्धू। तुमने हमारे प्रदर्शन को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया होगा, वरना मुझे संदेह है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा होता। उसने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर लिखा था, फ्रिया एनास, प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांस मैजिक ए, मेज नाइट ए, हीलिंग ए, डायमेंशनल मैजिक बी जोड़। दैनिक मूल्यांकन से प्राप्त स्कूल अंक 3362। दूसरी परीक्षा से प्राप्त स्कूल अंक 1000 हेडमास्टर लिलजोस। उम्मीदवार ने तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने का प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट टीम वर्क में सक्षम और अपनी टीम के मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त बहादुर। एक एक करके उसके साथियों ने लत को अपने रिपोर्ट कार्ड की एक प्रति दी। उन सभी ने दूसरी परीक्षा के दौरान पूरे अंक प्राप्त किए थे, जबकि उनके ग्रेड न्यूनतम ए से अधिकतम A+ तक थे। एकमात्र अपवाद क्वाया थी, जिसे एक हीलर के रूप में एस प्राप्त हुआ था। हमें कुछ दिन पहले ही अपने रिपोर्ट कार्ड मिले हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे रैंक का जादूगर माना जाएगा। क्वाया खुशी से झूम रही थी। मुझे ईमानदारी से संदेह है कि हमें पूरे अंक मिलते अगर तुम लिलजोस को बताते कि गोब्लिन के पहले समूह का सामना करने के बाद हमने कैसे उल्टियां की थी। क्या तुमने हमें निडर साहसी लोगों की तरह चित्रित किया? और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसे लिलजोस को बेचने में कैसे कामयाब रहे? सभी की निगाहें लत पर टिकी थी, जो जवाब के लिए उत्सुक थे। आप लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए खेद है, लेकिन आप मेरे अभिनय कौशल को बहुत अधिक आंक रहे हैं और लिलजोस को कम। वह ऐसी कहानी पर कभी विश्वास नहीं करता। मुझे उसे सच बताना पड़ा, खासकर आखिरी परीक्षा के दौरान उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद। मैं चाहता था कि वो समझे कि पूरी परीक्षा तुम्हारे लिए कितनी कठिन रही थी और इसके बावजूद तुम मेरी मदद के बिना हर बाधा को पार करने में कामयाब रहे। उसने आंख मारी। मैं बस उसे उस समय के बारे में बताना भूल गया जब तुम घबरा गए थे, बिजली के जादू, लाइटिंग स्पेल पर नियंत्रण खो दिया था, और उस रात के बारे में जब तुम सब सो गए थे और मुझे अकेले पहरा देने के लिए छोड़ दिया था। और अगर मैं उसे बता भी देता तो मुझे यकीन है कि तुम्हें पूरे अंक मिलते। तुम पर मेरा कोई उधार नहीं है। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, लत समूह के आलिंगन, ग्रुप हग का शिकार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, पहलोरिया ने कहा। जब मेरे माता पिता ने हेडमास्टर को एक नेता के रूप में मेरी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए सुना, तो मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरे घर छोड़ने तक मुझे परेशान नहीं किया। ये देखते हुए कि रिपोर्ट कार्ड लत की यात्रा के बाद आए थे, वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिजन एनास को कितना भयानक होना चाहिए कि कुछ दिनों की शांति इतनी कीमती हो गई। हाँ भाई, यूरियल ने जोड़ा, अपना रिपोर्ट कार्ड बार बार पढ़ना, विशेष रूप से वह हिस्सा जहां लिलजोस ने ओगस के खिलाफ मेरे रणनीतिक कौशल पर प्रकाश डाला। उसने मुझे अपने बिस्तर से उठने और अकादमी लौटने की ताकत दी। निश्चित रहो कि जब लिलजोस हमें तुम्हारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाएगा, तो हम तुम्हारा एहसान पूरी तरह से चुका देंगे। चिपके हुए शरीरों के बीच फंसे होने के दौरान लत ये सावधानी बरतते हुए कि वह किसे और कहां छू रहा है, अपने हाथों को मुक्त करने और बदले में गले लगाने में कामयाब रहा। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस सच बता देना और सब ठीक हो जाएगा। बेशक, अगर तुम मेरी चुनिंदा याददाश्त खोने की आदत को साझा कर सको तो ये बहुत अच्छा होगा। प्रोफेसर खवोस रड ठीक उसी समय अंदर आए जब उन्होंने उनकी हंसी सुनी। उनका बायां ऊपरी होंठ बेकाबू घृणा की अभिव्यक्ति में मुड़ गया। धत तेरे की लिलजोस, गर्वित जादूगर परिवारों के वारिसों को गंदे आम लोगों और एक गद्दार कुतिया के साथ घुलते मिलते देखना मुझे बीमार कर देता है। पुराने दिनों में मैं उन्हें पदानुक्रम, हायरार्की का सम्मान करने और माना लाइन को शुद्ध रखने के बारे में 1-2 सबक सिखाता। अपनी हार के जख्म पर नमक छिड़कने के लिए न केवल वे 5 इस साल के शीर्ष प्रतिशत में से हैं, बल्कि वो लथ रानी के पसंदीदा लोगों में से एक है। जैसे लिलजोस ही काफी नहीं था। मैं छोटी मोटी वजहों से ताकतवर लोगों का विरोध करके इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, लेकिन भगवान जानते हैं कि मैं बस एक बार ऐसा करने के लिए कितना ललचा रहा हूं। बैठ जाओ, स्कूल शुरू हो गया है। रड की सख्त आवाज ने बकबक को रोक दिया, जिससे छात्रों को अपनी सीटों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को अभी भी इतनी संख्या में देखकर खुश हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं नहीं हूं। उनका स्वर कड़वाहट से इतना भरा था कि वह स्टील को पिघला सकता था। अपने लंबे करियर में मेरे पास कई कक्षाएं थी, लेकिन यह अब तक की सबसे निराशाजनक है। आप में से बहुत से लोग अभी भी यहां हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि मेरा विषय अनिवार्य होने के बावजूद मेरा मूल्यांकन आपकी पदोन्नति, प्रमोशन के लिए अप्रासंगिक है। कुछ छात्रों ने शर्म से सिर झुका लिया। अन्य लोग तंकर खड़े रहे, या तो इसलिए क्योंकि उनके ग्रेड अच्छे थे या बस इसलिए क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी। प्रोफेसर रड ने उनमें से कई का सम्मान और प्रशंसा बहुत पहले ही खो दी थी।
कुलीन लोग उन्हें लिलजोस के खिलाफ अपनी बात पर टिके रहने में असमर्थ व्यक्ति के रूप में देखते थे, दूसरे उन्हें अतीत के अवशेष के रूप में, एक कष्टप्रद घमंडी बूढ़े के रूप में। जो कोई भी पहले से वॉप स्टेप्स चलाने में सफल हो चुका है, कृपया अपना हाथ उठाएं। कक्षा के आधे से कुछ कम लोगों ने जवाब दिया। आप में से वे लोग जिन्होंने अभी तक इस जादू में महारत हासिल नहीं की है और कभी कभी इसमें असफल हो जाते हैं, कृपया अपने हाथ नीचे करें। मुश्किल से 20 हाथ उठे रहे। 3 महीने के धैर्य और प्रयास ने हमें इतने दयनीय परिणाम तक पहुंचाया है। चूंकि आप में से कुछ ने कड़ी मेहनत की है जबकि बाकी कक्षा हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, मैं अब अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि वॉप स्टेप्स को ब्लिंक या स्विच में कैसे बदला जाए और फिर हम सभी अभ्यास हॉल, प्रैक्टिस हॉल में जाएंगे। बेहतर होगा कि आप नोट्स बना लें, क्योंकि मैं खुद को दोहराने नहीं जा रहा हूं। रड ने अपनी कक्षा फिर से शुरू करने से पहले केवल कुछ सेकंड इंतजार किया। कई छात्रों ने अभी तक अपनी किताबें और स्याही की दवात भी नहीं निकाली थी। आप में से जिन्होंने वास्तव में मेरी पुस्तक पढ़ी है, उन्हें पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि वे 2 जादू जो आपको एक बार और हमेशा के लिए मेरी नजर से ओझल कर देंगे, उनका केवल उल्लेख किया गया है लेकिन कभी वर्णन नहीं किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नए जादू नहीं हैं, वे केवल वॉप स्टेप्स के निष्पादन में बदलाव हैं जिनके लिए विमीय जादू, डायमेंशनल मैजिक की कला में बहुत प्रतिभा और कौशल की आवश्यकता होती है। आप जादुई शब्द और हाथ के संकेत पहले से ही जानते हैं। आपको बस एक आखिरी कदम उठाना है। वॉप स्टेप्स को ब्लिंक में बदलने के लिए आपको बस प्रवेश गेट को अपनी ओर ले जाना है और जैसे ही आप इसे पार कर लें, इसे बंद कर देना है। स्विच भी वही चीज है, लेकिन इसके लिए एक ही गति से चलने वाले और लगभग एक ही निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स की ओर जाने वाले गेट्स के 2 सेट उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। बहुत कम लोग इसे कर सकते हैं, इसीलिए स्विच सीखना पूरी तरह से वैकल्पिक है जबकि ब्लिंक नहीं। गेट को हिलाने के लिए आपको दूसरे को एंकर के रूप में उपयोग करने और विमीय गलियारे, डायमेंशनल कॉरिडोर को बिना ढहे खींचने की आवश्यकता है। इसके लिए बिल्कुल आखिरी क्षण में अग्नि जादू, फायर मैजिक जोड़कर ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और वायु, पृथ्वी और जल जादू का एक और इंजेक्शन ताकि संतुलन अपरिवर्तित रहे। अतिरिक्त माना खपत और इसे काम करने के लिए आवश्यक गति के बीच ब्लिंक की सीमा अधिकतम 30 मीटर 33 गज होती है, जबकि यह उतनी ही ऊर्जा की खपत करता है जितनी 1 किलोमीटर 0.6 मील दूर वॉप करने में लगती है। स्विच एक ही जादू के साथ 2 बार किए गए ब्लिंक के समान है। जादू के पहले चरणों के दौरान समान भागों में प्रकाश और अंधकार जादू जोड़कर एक प्रतिध्वनि रेजोनेंस उत्पन्न करना संभव है जो ऊर्जा कोर एनर्जी कोर्स की संख्या को दोगुना कर देती है, जिससे 2 प्रवेश और 2 निकास बिंदु बनते हैं। इतने कम समय में 6 तत्वों का उपयोग करना न केवल एक दुर्लभ उपलब्धि है, बल्कि इसके लिए बहुत अधिक ध्यान, फोकस की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए इसकी सीमा और सीमित होकर 10 मीटर 11 गज रह जाती है और इसे चलाने वाले और लक्ष्य के बीच दृष्टि की एक स्पष्ट रेखा, लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद प्रोफेसर रड ने उन्हें प्रशिक्षण हॉल, ट्रेनिंग हॉल में वॉप कर दिया। छात्रों को उनके कौशल स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। कई गेट खोले गए, लेकिन कोई भी ब्लिंक करने में कामयाब नहीं हुआ। आधे घंटे बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए फ्रिया अपनी जगह से गायब हो गई और कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। कुछ ही मिनटों में वो लगातार कई बार ब्लिंक करने में कामयाब रही। प्रोफेसर रड गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाने में कामयाबी हासिल की और यहां तक कि उसे बधाई भी दी। कक्षा को फ्रिया के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले कि लत को एक और समूह आलिंगन के लिए मजबूर किया जाता, एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। यह उचित नहीं है, उसने धोखा दिया है। लयम लुकाट फ्रिया की ओर ऐसे बढ़ा जैसे वो उसे पीटना चाहता हो, लेकिन उससे 15 सेंटीमीटर 6 इंच छोटा होने के बावजूद वो डटी रही। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर था। उसने धोखा दिया है और मैं इसे साबित कर सकता हूं। अपने लंबे करियर में खावोस रड को अक्षमता या विफलता को सही ठहराने के लिए हास्यास्पद सिद्धांतों, बेवकूफी भरे सवालों और बहानों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा था जो इतने कल्पनाशील थे कि वे किसी कवि को भी शर्मिंदा कर दें। फिर भी उन्होंने पहले कभी इतना स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं सुना था। अनुचित, उन्होंने युवा लुकाट और उस खून की प्यासी लड़की के बीच खुद को रखते हुए दोहराया। स्पष्ट रूप से उनमें से एक को सुरक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन वे अनिश्चित थे कि किसे धोखा दिया। उनकी आवाज की तीव्रता बढ़ गई, जबकि आश्चर्य की जगह उनके घायल गौरव के कारण गुस्से ने ले ली। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि विमीय जादू की महान कला में धोखा देना संभव है? मेरी कक्षा के दौरान और मेरे सामने? क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, अक्षम कह रहे हो, या दोनों? ये जानते हुए कि प्रोफेसर रड जादुई रक्त संबंधों, मैजिकल ब्लड लाइन्स से कितना प्यार और सम्मान करते थे, लियम लुकाट उनकी तीखी प्रतिक्रिया से दंग रह गया। नहीं, मैं ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा, लयम ने थूक गटका।
जब भी कोई प्रोफेसर अपना संचार ताबीज, कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकालता था तो वो कभी भी शुभ संकेत नहीं होता था। मुझे वास्तव में ऐसी ही आशा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं ये सुनने के लिए तड़प रहा हूं कि तुम्हें क्यों लगता है कि लेडी एनास ने धोखा दिया है। अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो 1000 अंक पॉइंट्स को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो। रड ने अपनी अंगुली प्रशासन कार्यालय के रून पर रखते हुए उत्तर दिया। लियम घबराने लगा। 1000 अंक उसके पास मौजूद अंकों से अधिक थे। वो जैसे ही एक नए जादुई ट्रिंकेट के लिए पर्याप्त अंक जुटा लेता था, उन्हें खर्च करने का आदी था। सर, उसने स्पष्ट रूप से धोखा दिया है। सबसे पहले वो एक बिना जादू वाले परिवार से आती है, इसलिए उसके लिए मेरे जैसे शुद्ध खून, प्योर ब्लड वाले से आगे निकलना असंभव है। उल्लेख न करें कि उसे विमीय जादू में केवल बी जोड़ मिला, जबकि मुझे A+ मिला। इतने कम मूल्यांकन वाला कोई व्यक्ति विमीय जादू में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यह वह सारा प्रमाण है जिसकी मुझे आवश्यकता है, उसने गर्व से अपना सीना फुलाते हुए उत्तर दिया। हाल के वर्षों में प्राचीन कुलीन परिवारों ने अपने विशेषाधिकारों को धीरे धीरे युवा और अधिक प्रतिभाशाली जादुई परिवारों तक विस्तारित होते देखा था। राजदरबार की नई नीतियों के साथ राज्य पर उनका प्रभाव कम हो रहा था और उनके वफादार सेवक जो हर क्षेत्र में प्रमुख भूमिकाओं पर काबिज थे, उन्हें नए नौकरशाहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था जो केवल क्राउन के प्रति वफादार थे। अपने से कम पालन पोषण वाले किसी व्यक्ति को खुद से बेहतर प्रदर्शन करते देखना उसके किशोर गौरव के लिए एक घाव से बढ़कर था। यह ऐसा था जैसे वह सब कुछ जो उससे वादा किया गया था, उसका जन्मसिद्ध अधिकार, उसकी उंगलियों से रेत की मुट्ठी की तरह फिसलता जा रहा हो। सच में? बी जोड़? प्रोफेसर रड विचारमग्न हो गए, जिससे लियम ने राहत की सांस ली। तुम्हें यह कैसे पता? प्रोफेसर रड की बर्फ जैसी नीली आंखें अचानक लियम की आंखों के बिल्कुल करीब थी, जो गुस्से और माना से जल रही थी। मुझे क्या कैसे पता? लियम हर शब्द पर हकलाया। उसके ग्रेड, वे गुप्त हैं, सटीक रूप से मेरे गुप्त। तुम दोनों दोस्त नहीं हो, इसलिए मुझे संदेह है कि उसने तुम्हें बताया होगा। फ्रिया ने उनके संदेह की पुष्टि करने के लिए अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे केवल एक बार पूछूंगा। तुम्हें कैसे पता? एक दोस्त ने मुझे बताया। तो मुझे उस दोस्त का नाम बताओ। रड का स्वर हर सेकंड के साथ और अधिक डरावना होता जा रहा था। मैं उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसने बस मेरे साथ वह साझा किया जो हर कोई जानता है। यह उसकी गलती नहीं है। सच में? हर कोई जानता है। रड के हाथ के एक इशारे के साथ प्रशिक्षण हॉल का दरवाजा बंद हो गया। तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे छात्रों। वहां मौजूद लोगों ने लियम की ओर नफरत और तिरस्कार से देखा। उसने मुश्किल से एक वाक्य में उन सभी को शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी। नौजवान, तुम बहुत मुसीबत में हो। अगर तुम मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं बताते तो अंकों को भूल जाओ। मैं तुम्हें अकादमी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए निष्कासित, एक्सपेल्ड करवा दूंगा। उसके बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चाहे कोई भी अकादमी हो, तुम्हें अपने सामने केवल बंद दरवाजे ही मिलेंगे। लियम जानता था कि उस स्थिति से बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके पिता एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन रड अनगिनत हेडमास्टरों और यहां तक कि रानी के उन्हें सेवानिवृत्त करने के प्रयास के बाद भी डटे रहे थे। खावोस रड एक ऐसे आर्चमेज थे जिनके पास इतना ज्ञान, शक्ति और संपर्क थे कि लियम को यकीन था कि उनके शब्द खाली धमकी से कोसों दूर थे। लियम द्वारा रड को अपने दोस्त का नाम बताने के बाद प्रोफेसर को पिरामिड के ऊपर तक पहुंचने में मुश्किल से कुछ मिनट लगे और उन्होंने पता लगा लिया कि कौन शामिल था और कैसे। बहुत अच्छा, तुम बेवकूफों की टोली। हम तुम्हारी सजा पर बाद में हेडमास्टर के कार्यालय में चर्चा करेंगे। जहां तक तुम्हारी बात है, युवा लुकाट, मैं तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाता हूं। तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद न हो, तुम उनके परिवार से घृणा कर सकते हो, लेकिन जब प्रतिभा तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारे तो तुम हमेशा उसका सम्मान करते हो। प्रोफेसर रड लियम को प्रशिक्षण हॉल के बीच में खींच ले गए, उसके उन दोस्तों की ठंडी नजरों के सामने जो उसे असफल होते देखने और अपनी दुर्दशा साझा करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं बूढ़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरी याददाश्त ठीक काम करती है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि तुम और मिस्टर स्मिथ यहां लूप स्पेल के साथ सबसे पहले आगे बढ़े थे। चलो कुछ सरल करते हैं। उनकी भेड़िए जैसी मुस्कान से देखते हुए वो जो प्रस्ताव देने जा रहे थे वह सरल के अलावा कुछ भी था। मिस्टर स्मिथ, क्या आप मेरे लिए एक लूप खोलेंगे? इसे बहुत धीरे धीरे, चरण दर चरण करें। स्मिथ ने निर्देशानुसार किया, यह अनुभव करते हुए कि रड के अनुरोध को पूरा करना कितना कठिन था। जो कभी उसकी पिछली विफलताओं के दौरान स्वाभाविक रूप से आया था, अब उसके लिए अत्यधिक ध्यान की आवश्यकता थी। उसका मन और शरीर विभिन्न तत्वों को बहने देने के इतने आदी थे कि यह कार्य हैंडब्रेक लगी कार चलाने जैसा था। फिर भी स्मिथ सफल होने में कामयाब रहा। पहले एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया, जिसे रड ने उसे 10 सेकंड तक रखने के लिए कहा।
फिर वह आखिरकार इसे 10 और सेकंड के लिए 2 काले बिंदुओं में विभाजित कर सका और तभी रड ने उसे जादू पूरा करने और छोटे गेट्स खोलने की अनुमति दी। स्मिथ थोड़ा पसीना बहा रहा था और उसके सिर में तेज दर्द था। विमीय जादू स्वभाव से गतिशील था, इसे स्थिर रखना एक विशाल कार्य था। अगर वो इसे आसान मानते हैं तो मुझे लिखित और व्यवहारिक परीक्षा हटाने के लिए लिलजोस को धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा अगर रड कठिन कार्य की मांग करते तो मैं विमीय जादू में कभी पास नहीं हो पाता। स्मिथ ने सोचा। अब तुम्हारी बारी है, लॉर्ड लुकाट। रड की आवाज से व्यंग्य टपक रहा था। लियम ने मंत्रोच्चार किया, एक साथ 2 गेट खोल दिए। मैंने धीरे कहा था, क्या तुम बहरे हो, गूंगे हो या दोनों? फिर से करो। लियम ने बार बार कोशिश की, जादू के एकल हिस्सों को 1 या 2 सेकंड के लिए सक्रिय रखने में ही कामयाब रहा, इससे पहले कि वह उसके चेहरे पर फट जाए। केवल प्रशिक्षण हॉल के सुरक्षा उपायों ने उसे कुरूप होने या उससे भी बदतर होने से बचाया। क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों के बीच क्या अंतर है? लियम कहने वाला था। वह एक आम आदमी है जबकि मैं एक कुलीन जादुई परिवार का उत्तराधिकारी हूं। लेकिन रड ने उसके जवाब का अनुमान लगा लिया और उसे जवाब देने का समय नहीं दिया। ये कि विमीय जादू में कम प्रतिभा होने के बावजूद उसने कड़ी मेहनत की है। वो सफल होने से पहले अनगिनत बार असफल हुआ है, जब तक कि जादू का हर एक कदम उसके मन और शरीर दोनों में अंकित नहीं हो गया। इसके बजाय तुम्हें शायद तुम्हारे पिता या उनके किसी सहायक ने निर्देश दिए हैं, तुम्हें वे उत्तर दिए जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी, बिना अंतर्निहित प्रश्नों के महत्व को समझने की परवाह किए। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मेरे क्षेत्र में प्रतिभा को कड़ी मेहनत से अलग करना कितना आसान है। लेडी स्टिक्ला एनास, क्या आप कक्षा को एक प्रदर्शन देने का कष्ट करेंगी? स्टिक्ला ने स्मिथ की तरह ही प्रदर्शन किया, लेकिन बिना पसीना बहाए। असाधारण प्रतिभा, रड ने कहा। पहली बार इसे अपमान जैसा न लगने देने में कामयाब रहे। अगर मल्टीकास्टिंग सिखाने में प्रोफेसर नाले की अक्षमता न होती तो मुझे यकीन है कि वह पहले से ही स्विच करने में सक्षम होती। केवल प्रतिभाशाली लोग ही माना के प्रवाह को समझते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं। लेडी फ्रिया, अब आपकी बारी है। फ्रिया भी सफल रही। प्रतिभा और कड़ी मेहनत, एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन। रड ने सम्मान के संकेत में उसके सामने सिर झुकाया। जहां तक तुम्हारी बात है, लॉर्ड लुकाट, अब यह सीखने का समय है कि मूर्खतापूर्ण कार्यों और शब्दों के परिणाम होते हैं। उन्होंने अपना संचार ताबीज सक्रिय किया। यहां प्रोफेसर रड हैं। लियम लुकाट के अनुशासनहीनता, सहपाठी की बदनामी और अकादमी के रहस्यों को उजागर करने के लिए 2000 अंक काट लें। साथ ही उसके विमीय जादू के मूल्यांकन को बी में बदल दें और फ्रिया एनास के मूल्यांकन को A+ तक बढ़ा दें। इन शब्दों पर लियम पहले भूत की तरह पीला पड़ गया, फिर हरा और अंत में गुस्से के कारण लाल हो गया। वो फ्रिया की ओर झपटा, उसके चेहरे पर मुक्का मारा। रड हस्तक्षेप करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके हाथ और होंठ बड़ी गति से चल रहे थे। उन्होंने उसके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बैरियर लगा दिया और कुछ न करने का नाटक किया, उसके कौशल का अध्ययन करते हुए। उसका विमीय जादू अभी भी सक्रिय था। फ्रिया को बस जादू पूरा करना था। पहला गेट अपने सामने और दूसरा लियम के निजी अंगों नेदर रीजन के पास रखना था। परिणाम यह हुआ कि युवा लुकाट ने खुद को ही जोर का मुक्का जड़ दिया। रड हंसी के मारे लोटपोट हो गए, लियम की जमीन पर दुबकी हुई दयनीय आकृति को देखकर। जल्द ही आधी से ज्यादा कक्षा प्रोफेसर के साथ इस हंसी में शामिल हो गई। एक उच्च और शक्तिशाली कुलीन का पतन एक दुर्लभ दृश्य था। वहां मौजूद आम लोगों ने इसके हर पल का आनंद लिया। लियम के गालों पर लगातार आंसू बह रहे थे। शारीरिक दर्द से भी बदतर उसके मुंह में असफलता का स्वाद था। अपने जीवन में पहली बार उपहास का पात्र बनना। बहुत अच्छी तरह से निष्पादित और पूरी तरह से समय पर, लेडी एनास। रड ने एक बार फिर अपना संचार ताबीज सक्रिय किया। विमीय जादू की शानदार महारत प्रदर्शित करने और पाठ्यक्रम को 3 महीने पहले पूरा करने के लिए छात्र फ्रिया एनास को अंक प्रदान किए जाएं। 500 अंक। इस बार समूह की खुशी और बधाई में किसी ने बाधा नहीं डाली। फ्रिया इतनी खुश थी कि दूसरी परीक्षा की समाप्ति के बाद पहली बार उसने तनाव छोड़ दिया था। सामाजिक स्थिति, आयु और जादुई विरासत में इतने भिन्न होने के बावजूद युवाओं के समूह को इतना करीब देखकर प्रोफेसर रड ने इस्तीफे की आह भरी। मुझे इसे स्वीकार करने से नफरत है, लेकिन अगर लियम लुकाट वह सबसे अच्छा है जो पुराने जादुई परिवार दे सकते हैं, तो उन्हें एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर देना ही बेहतर है। मैं आम लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन मैं जादू से इतना प्यार करता हूं कि एहसान फरामोश बिगड़े हुए बच्चों के झुंड को इसका अनादर नहीं करने दे सकता। जो जादुई ज्ञान की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ते, वे उस व्यक्ति से 100 गुना बेहतर हैं जो शॉर्टकट अपनाता है, ये समझने में असमर्थ है कि जादू खुद के साथ एक प्रतिस्पर्धा है, दूसरों के साथ नहीं। लेडी एनास, आप अब विमीय जादू की कक्षाओं में भाग न लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि मुझे आशा है कि आप अन्यथा निर्णय लेंगी। स्विच में भी महारत हासिल करने में आपकी मदद करना और एक सच्चे विमीय जादूगर के जन्म का गवाह बनना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात होगी।
पूरा समूह दंग रह गया। उनकी आवाज में व्यंग्य का कोई नामोनिशान नहीं था। रड ने यहां तक कि उसके सामने गहरा प्रणाम भी किया। जहां मेज एसोसिएशन में वर्षों की बहस और चर्चा विफल रही थी, वहां लियम लुकार्ट सफल हो गया था। उसके अंधे अहंकार और फ्रिया के मौन प्रयासों के बीच कठोर तुलना ने खामोश रड को एक बार और हमेशा के लिए आश्वस्त कर दिया था कि वह अपने पूरे जीवन में गलत थे। एक अच्छा जादूगर होना प्रतिभा या रक्त संबंध का मामला नहीं था। कड़ी मेहनत और जादू के लिए जुनून ही एकमात्र ऐसी चीजें थी जिन्हें संजोना और पालना चाहिए। हमारे समय के सबसे महान विमेय जादूगर द्वारा सिखाया जाना मेरी खुशी होगी, उसने और भी गहरे प्रणाम के साथ उत्तर दिया। रड के पिछले आचरण के प्रति अपनी नाराजगी के बावजूद फ्रिया इतनी मूर्ख नहीं थी कि शिक्षा से पहले द्वेष को रखे। रड ने उसके उत्तर और उसकी चापलूसी दोनों से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। आज कक्षा जल्दी विसर्जित डिसमिस्ड की जाती है। लियम लुकार्ट, उठो और हेडमास्टर के कार्यालय तक मेरे पीछे आओ। देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें निष्कासित करवा सकता हूं। तुम्हारी सूरत मुझे बीमार करती है। पाठ समाप्त होने के बाद समूह कुछ खाने और सदमे से उबरने के लिए कैंटीन गया। महीनों से वे लुकार्ट और उसके गुंडों से अपनी पीठ बचा रहे थे और अब प्रोफेसर रड उससे छुटकारा पा रहे थे। वो और फ्रिया का एक पूर्ण ए रैंक छात्र के रूप में उनके साथ जुड़ना सच होने के लिए बहुत अच्छा था। फ्रिया उत्साह के मारे सचमुच हवा में चल रही थी। वो इतनी खुश थी कि उसका जादू नियंत्रण से बाहर हो गया था, जिससे वो जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैर रही थी। मेरे लिए एक सीट रखना, मैं थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ूंगी। मैं ओरियन को यह खुशखबरी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, वो मुझ पर बहुत गर्व करेंगे। क्वाइला पहले से ही उन्हें पिता कहती है और कक्षा से बाहर निकलने के बाद फ्रिया का पहला विचार अपनी खुशी उनके साथ साझा करना था। तुम्हारे पिता वाकई एक महान व्यक्ति होंगे, फ्लोरिया। समूह अपनी सामान्य मेज पर बैठ गया। दोपहर के भोजन के लिए अभी बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने नाश्ते और पेय का ऑर्डर दिया। रड ने जितनी मेहनत करवाई थी, उसके बाद लत को एक ठंडी बियर पीना अच्छा लगता, लेकिन वो जानता था कि उसका शरीर अभी बहुत छोटा है। वो चाहे कितनी भी बार मांगे, रसोई का कर्मचारी उसे शराब परोसने से हमेशा मना कर देता था। वो उससे कहीं बढ़कर हैं, वह एक महान पिता हैं। मेरी मां के विपरीत उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया और न ही कभी अपनी इच्छा मुझ पर थोपने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि वह अक्सर हफ्तों तक घर से बाहर रहते हैं और इससे मेरी मां उस क्षेत्र की शासक बन जाती हैं। अपनी मां का विचार ही उसके फलों के रस का स्वाद कड़वा करने के लिए काफी था। सच कहूं तो मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि फ्रिया तुमसे पहले ब्लिंक करने में सफल रही। क्वाया, यूरियल ने वही व्यक्त किया जो सबके मन में था, जबकि फ्रिया अभी भी दूर थी ताकि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मुझे नहीं है, क्वाइला ने शर्मिंदगी में अपनी नजरें झुका ली। हालांकि मैंने उससे पहले टेट्राकास्टिंग में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अग्नि जादू, फायर मैजिक अभी भी मेरी कमजोरी है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपने गांव के मरहम लगाने वाले हीलर की मृत्यु के बाद जादू का अभ्यास शुरू किया था? सबने सिर हिलाया। मैंने जो बात छिपाई थी वह यह है कि डाकुओं ने गांव में आग लगा दी थी और मैं उस समय मरते मरते बची थी। उस क्षण से मैं अग्नि जादू से डरती हूं। आग अन्य तत्वों से अलग है, माना के बिना भी यह गायब नहीं होती, ये बढ़ती रहती है और ऐसे जलती है जैसे जीवित हो। इस वजह से मैंने इसका ज्यादा अभ्यास नहीं किया, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं अब वो डरी हुई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं बहुत जल्द आप लोगों की बराबरी कर लूंगी। जब फ्रिया वापस आई तो हर कोई पहले से ही खा पी रहा था। लत ने उस पल का फायदा उठाने का फैसला किया जब सभी बेफिक्र थे, ताकि वह अपना सवाल जितना हो सके उतनी सहजता से पूछ सके। मुझे खुशी है कि आप सभी अच्छे मूड में हैं। हालांकि इससे मेरे मन में एक सवाल आता है, आप में से किसी ने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगने लगा था कि आप मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हैं। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद बात करते समय लत अपने गिलास के साथ खेलने लगा। मुझे इसके लिए वास्तव में खेद है। फ्रिया ने अपनी आंखें नीची कर ली, उसकी मुस्कान पहले ही गायब हो गई थी। बात यह है कि तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे तुम्हारे साथ इतना ठंडा व्यवहार करने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। यह महसूस करने के बाद कि तुम्हारा बोझ मेरे बोझ से कहीं ज्यादा भारी है, मुझे एक नखरे करने वाले बच्चे जैसा महसूस हुआ जो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को और ज्यादा मूर्ख बनाए बिना क्या कहूं। यह कोई दुख मापने की प्रतियोगिता नहीं थी। लत तनावपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके उत्तर से उसे राहत मिली थी। चूंकि फ्लोरिया विचारमग्न लग रही थी, उसने क्वाया की ओर देखा। उसने एक दो बार अपना मुंह खोला और बंद किया, जैसे वो कुछ कहने वाली हो, लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लिया। हे भगवान, मैं इतनी डरपोक क्यों हूं? मुझे बस उसे सच बताना है कि उसके जाने के बाद मुझे अपनी भावनाओं को सुझाने की जरूरत थी, ये समझने के लिए कि क्या सच था और क्या सिर्फ दिखावा। उसे बताओ कि तुमने उसे कितना याद किया, लेकिन तुम फिर से ठुकराए जाने से बहुत डरती थी। यह इतना कठिन नहीं है।
मुझे यकीन है कि फ्लोरिया इसे एक ही सांस में कह देगी। खैर, मुझे अपनी भावनाओं को सुझाने के लिए कुछ समय चाहिए था, फ्लोरिया ने सपाट चेहरे के साथ कहा, जिससे क्वाया ने अपना पेय वापस गिलास में थूक दिया जबकि लत ने भ्रम में अपना सिर झुकाया। कैसी भावनाएं? तुम्हारी मां के लिए, तुम्हारी नई बहनों के लिए, या इस एहसास के बारे में कि देर सबेर तुम्हें किसी को मारना ही पड़ेगा? उसने पूछा। इनमें से कोई भी नहीं, उसने हाथ हिलाया जैसे उन सभी विषयों को दूर कर रही हो। देखो, जब वो मुझ पर हुक्म चलाने और मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रही होती कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, तो मेरी माँ एक बहुत अच्छी श्रोता है। वो मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और लोग उनके लिए खुली किताब की तरह हैं। मुझे ये स्वीकार करने में जितना दर्द होता है, मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं। तुम्हारे मेरे घर से जाने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी भावना रह गई थी। जब मैंने इसके बारे में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मुझे हेरफेर करने के बजाय अपनी अंतर्दृष्टि और सुझाव दिए, जो एक सुखद घटना थी। उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही 15 साल की हूं और मैं छोटी नहीं होने वाली हूं। अगले साल मैं 16 साल की हो जाऊंगी, एक वयस्क बन जाऊंगी। चाहे मैं शादी करने का फैसला करूं या न करूं, मुझे अभी भी लड़कों के साथ बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और एक बार जब मैं अपने पिता की सेना में शामिल हो जाऊंगी तो चीजें गंभीर हो जाएंगी। वहां या तो मारना होगा या मरना, कोई बीच का रास्ता या समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने एक बच्चे के रूप में अपने आखिरी साल का पूरा आनंद लेने और अपने खोल से बाहर आने का फैसला किया है। लत, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? लत का चेहरा एक डरावनी मुस्कान के साथ जम गया जबकि क्वाया अपने पेपर खांस रही थी। अरे, मुझ पर ऐसे मत झपटो। कम से कम 5वीं डेट या ऐसा ही कुछ होने तक इंतजार करो। लत के कई सेकंड तक एक ही मुद्रा में रहने के बाद वो उपहास में बोली, मुझे खेद है, लेकिन ये कहना कि यह अप्रत्याशित है एक कमतर बयान, अंडरस्टेटमेंट होगा। साथ ही मैं तुम्हारे ध्यान से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा, ठीक है? जहां तक बात है, मैं भी तुम्हें पसंद लाइक नहीं करती, फ्लोरिया ने अभी भी उत्साह में उत्तर दिया। ठीक है, अब तुमने मुझे उलझा दिया है। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हो तो मुझे बाहर जाने के लिए क्यों पूछ रही हो? ऐसा नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि मैं उन्हें अभी तक समझ नहीं पाई हूं। अब तक मेरी उम्र के सभी लड़के या तो अपरिपक्व दिवास्वप्न देखने वाले हैं जो अभी भी मानते हैं कि एक दिन राक्षसों को मारने और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए नियत हैं, या कामुक किशोर जो केवल एक लड़की के करीब आना चाहते हैं, जैसे यूरियल। अरे, मुझे इस पर आपत्ति है। यूरियल अपने कानों तक सुर्ख लाल हो गया। दोस्त, मैं वही थी जब तुम उस दिन की अपनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम पहली चीज जो करोगे वो अपना हाथ गलत जगह रखना होगा, तो मैं तुमसे भी बाहर जाने के लिए कह सकती थी। यूरियल ने अपनी आंखें नीची कर ली, उसकी बातों की सच्चाई को नकारने में असमर्थ। वो लड़कियों के मामले में काफी चंचल था, विनम्रता से कहें तो। लत, तुम सबसे संतुलित और परिपक्व लड़के हो जिसे मैं जानती हूं। राजनीति हो, साहित्य हो या रहस्यमय कलाएं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक अच्छी बातचीत कर सकती हूं। मैं चाहूंगी कि हम दोस्तों के रूप में शुरुआत करें और देखें कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। मुझे स्वीकार करना होगा कि उसका प्रस्ताव दिलचस्प है। मेरी कभी कोई हाई स्कूल स्वीटहार्ट नहीं रही। वे सब अपरिपक्व बच्चों का एक झुंड थे, जबकि मेरे पास अपनी छात्रवृत्ति और अंशकालिक कार्य को बनाए रखने के लिए बहुत काम था। यह उस चीज का अनुभव करने का अवसर हो सकता है जिसे मैंने सोचा था कि मैंने हमेशा के लिए खो दिया है। समस्या यह है कि मैं उसे उस तरह से पसंद नहीं करता। वो मेरी आंखों में अभी भी एक बच्ची है। उस उम्र में चीजें तेजी से बढ़ सकती हैं और मैं अपनी दोस्ती को शुरू होने से पहले ही बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, सोलस? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो वास्तव में आश्चर्यचकित थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमारा रिश्ता कभी कभी जटिल हो सकता है, लेकिन मैं इसे दुनिया के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। उन शब्दों ने सोलस को खुशी से रुला दिया, लेकिन उसने अपनी सभी भावनाओं को अपने मन के एक कोने में छिपा दिया जहां लत उन्हें तब तक नहीं ढूंढ सकता था जब तक कि वो स्पष्ट रूप से उसकी यादों को न खोजे। धन्यवाद, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें उन सभी लड़कियों की ओर कैसे धकेला जिनसे हम मिले थे? मेरा हमेशा से मानना था कि तुम्हें अपने परिवार के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिमाग की सिर्फ एक आवाज से बढ़कर हो। तुम मेरे दिमाग की आवाज से कहीं ज्यादा हो। लत सोलस की आत्महीनता से आक्रोशित था। तुम युद्ध में मेरी साथी हो, मेरी विश्वास पात्र हो। तुम ही एकमात्र कारण हो कि मैं अभी तक उस राक्षस में नहीं बदला हूं जिससे मैं बनने से डरता हूं। अगर मैंने अपनी मानवता का आखिरी अंश खो दिया, फिर भी मैं तुम्हारे दिमाग की सिर्फ एक आवाज हूं। मुझे अपना विस्प रूप प्राप्त करने में 8 साल लगे। शायद अगले 8 में मुझे किसी तरह का अलौकिक शरीर मिल जाए जिसे साकार होने में 8 और साल लगेंगे।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 16 साल तक मानवीय संपर्क से बच सकते हो? कभी किसी महिला का हाथ नहीं थामना, चूमना या साथ नहीं सोना? जब तुम नालिया और निंद्रा से मिले थे तो तुम उनसे बाहर जाने के लिए कहते अगर उम्र का अंतर नहीं होता। मुझे बस इतना ही कहना है, जीवन तुम्हारा है और चुनाव भी। उनके मानस क्षेत्र, माइंड स्पेस में समय बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बहता था। उनकी बातचीत बमुश्किल 1 सेकंड तक चली। खैर, मुझे एक स्वीट हार्ट मिल सकता है और शायद इससे क्वाया को मुझसे उबरने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लोरिया से शादी करने जा रहा हूं, चीजें शायद सफल नहीं होंगी। मैं कहूंगा कि इसके फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। सिर्फ एक बात, सोलस ने जोड़ा, तुम जो भी करो ये तुम्हारे व्यापारिक सौदों में से एक नहीं है। वो वास्तविक भावनाओं वाली एक वास्तविक व्यक्ति है। उसे लाभ की तलाश में एक नपे तुले जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क की तरह मत समझो, अन्यथा मैं तुमसे वास्तव में निराश होऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना अच्छा लगेगा। लत ने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जबकि सोलस के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एकमात्र समस्या यह है कि कब और कहां। अकादमी हमारा लगभग पूरा खाली समय ले लेती है और यहाँ आसपास देखने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई समस्या नहीं है। फ्लोरिया दीप्तिमान थी, लत की अपेक्षा से कहीं ज्यादा। सप्ताहांत के दौरान हम अकादमी के गेट की मदद से कहीं भी जा सकते हैं। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम टहलने चलें? मेरे पास अभी बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहती हूँ। लत खड़ा हुआ और अपने अभी भी स्तब्ध दोस्तों को अलविदा कहा। मैंने इसे आते हुए कभी नहीं देखा। यूरियल सबसे पहले संभला। अकादमी की सभी लड़कियों में से फ्लोरिया आखिरी थी जिससे मुझे लत पर कदम बढ़ाने, मेक अ मूव की उम्मीद थी। असली चौंकाने वाली बात यह है कि उसने उसे अन्य सभी लड़कियों की तरह मना नहीं किया। शायद वो पत्थर का नहीं बना है जैसा मैं हमेशा सोचता था। एक हल्की हिचकी ने उसे रोक दिया। क्वाइला आंसू बहाने ही वाली थी, जबकि फ्रिया ने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक है, ये दुनिया का अंत नहीं है, उसने कहा। ये सब मेरी गलती है, क्वाइला सिसकुटी। मेरे पास उसके साथ अनगिनत अवसर थे लेकिन मैंने उन सभी को बर्बाद कर दिया। हमेशा सही पल का इंतजार करती रही बजाय फ्लोरिया की तरह एक पल बनाने के। मुझे बहुत मूर्खता महसूस हो रही है। मैंने खुद को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि मैं बदल गई हूं, लेकिन मैं अभी भी एक डरपोक हूं। इससे पहले कि पूरी कैंटीन उसकी परेशानी को नोटिस करती, यूरियल और फ्रिया ने उसे उठने में मदद की और क्वाइला को उसके कमरे में ले गए। इस बीच लत और फ्लोरिया गलियारों में टहल रहे थे और फ्लोरिया ज्यादातर बातें कर रही थी और उन सभी जगहों की सूची बना रही थी जहां वो ग्रिफन किंगडम में जाना चाहती थी। अचानक लत ने देखा कि वे फ्लोरिया के कमरे के सामने थे। अंदर आओ, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे सुने। लत हिचकिचा रहा था। अभी से उसका कमरे? ये चीजें तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, ये तो सीधे बेस जंपिंग है। जब उसने इसे देखा तो फ्लोरिया खिलखिला उठी। चलो भी, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। अभी तो नहीं। फ्लोरिया ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। फिर बिना एक शब्द कहे उसने उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, 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 उसने सूंघा। वह आंसू बहाने ही वाली थी। सच्चाई यह है कि दूसरे एग्जाम के बाद से मैं हमेशा डरी रहती हूं। उस कालकोठरी डंजन में मुझे एहसास हुआ कि मौत मेरी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। मैंने अपनी तलवार और अपने जादू का अभ्यास किया, यह विश्वास करते हुए कि मैं अजेय बन जाऊंगी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि यह सिर्फ एक भ्रम था। जब उस ओगर ने मुझे लगभग मार ही डाला था, तो मैं केवल यही सोच सकती थी कि मैं अपने परिवार को फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी, कि मुझे अभी प्यार या किसी लड़के के स्पर्श का अनुभव करना बाकी है। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूं और जगहें हैं जो मैं देखना चाहती हूं। मैं इतने पछतावे के साथ मरना नहीं चाहती। लत ने उसे वापस गले लगाया, उसके सिर को सहलाया और यह समझने की कोशिश की कि इन सब का उससे क्या लेना देना है। उसे यकीन था कि फ्लोरिया ने कभी उसके लिए रोमांटिक भावनाएं प्रदर्शित नहीं की थी और सोलस ने हमेशा उसके प्रभाव की पुष्टि की थी। घटनाओं का वो मोड़ अभी भी उसके लिए बोधगम्य नहीं था, लेकिन वह चुप रहा। उसका तर्क केवल उसकी भावनाओं को कुचल सकता था। तुम्हें बाहर जाने के लिए कहने का असली कारण यह है कि भले ही तुम मुझसे छोटे हो, कंजूस हो, ठंडे हो, और भगवान जाने तुम मुझे मेरी माँ की कितनी याद दिलाते हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।